जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सपने के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि भगवान शिव स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच बीच में स्किप करके बिल्कुल भी मत देखें। अगर आप बीच बीच में से वीडियो काट के देखोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि सपने में जो भी देखते हैं उसका असल ज़िंदगी से कोई ना कोई मतलब होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है और सपने में आने वाली हर एक घटना कहीं ना कहीं आपकी असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और इसका मतलब भी कुछ खास होता है। तो कई बार आपके मन में सपने में आने वाली कोई भी घटना जो होती है आपने आने वाले जीवन के लिए कोई संकेत हो सकती है, मतलब दे सकती है। तो कई बार सपने में कुछ चौंका देने वाली बातें भी होती है, दिखाई देती हैं आपको। तो कई बार आप अपने किसी आराध्य यानी कि देवी देवताओं को सपने में देखते हैं। तो जब भी आप मतलब कुछ ऐसे सपने देखते हैं तो आप एकदम से सुबह उठते हो जब तो सोच में पड़ जाते हो। तो कई बार आपके मन में ये सवाल आता है, क्या हमारे मतलब घर के देवी देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। ठीक है, तो बहुत से मतलब ये सवाल मन में आते हैं जब भी आपको देवी देवता के दर्शन होते हैं या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हो। ठीक है, उनके दर्शन जब आपको होते हैं सपने के माध्यम से, जब आपको बार बार वो दिखाई देते हैं तो आपको मतलब आपके मन में ये बात ज़रूर आती है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या सपने में देवी देवता का दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सपने में अगर कोई भगवान शिव को देखता है तो ये आपके आने वाले जीवन के लिए कुछ विशेष संकेत ला सकता है। दोस्तों, समझ रहे हो कि यदि आप सपने में भगवान शिव के दर्शन किसी भी रूप में करते हो तो उसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, कि जब भी आप भगवान शिव को मतलब सपने में देखते हो, ठीक है, तो ये आपके जीवन में आने वाले शुभ दिनों का संकेत देता है। यानी कि आपके जीवन में कुछ मतलब अच्छे पल आने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत ही शुभ होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी बात से परेशान हो, अगर कुछ आपको परेशानी है तो आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपकी जीवन में जो है नई खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है काफ़ी दिनों से तो वो काम आपका बनने वाला होगा। ठीक है, तो वो भगवान शिव का किसी भी रूप में दर्शन आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। लेकिन अगर आप भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में देखते हो तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत देता है कि अगर आप करियर या फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जब अगर आप भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में देखते हो। अगर आपको ध्यान की मुद्रा में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो ठीक है, तो भगवान शिव का ध्यान आपको किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सपने में शिव मंदिर के दर्शन की। तो कई बार आप सपने में शिव जी का मंदिर देखते हो। ठीक है, या फिर आप जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उसका आप मंदिर देखते हो। तो दरअसल ऐसा सपना भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत माना जाता है। ठीक है, शिव मंदिर के दर्शन सपने में होना इस बात का संकेत देता है कि आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर आपको भी ऐसा सपना आए
तो तुरंत किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन ज़रूर करें और शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाएं। क्योंकि कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही भोले हैं। उनको आप ये ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करोगे या दूध चढ़ाओगे या फल फूल चढ़ाओगे तभी वो प्रसन्न होंगे। आप सच्चे मन से सिर्फ 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बाबा भोलेनाथ आपकी ज़रूर पूरे होंगे। तो अक्सर लोग शिवलिंग की पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, और यदि सपने में शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आप सपने में शिवलिंग का पूजन करते हुए देखते हो, मतलब जैसे कि आप किसी मंदिर में बैठे हो और आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, ठीक है, अगर इस तरीके का दृश्य आपको सपने में दिखता है, सपने के माध्यम से अगर आपको ये दृश्य दिखता है, ठीक है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सपने में शिवलिंग का पूजन करते हुए देखते हो तो ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत होते हैं। और अगर आपको ऐसा सपना आए जिसमें आप शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो समझ लीजिए कि लंबे समय से चल रही कोई ऐसी मनोकामना, मतलब काफ़ी टाइम से आपने कोई मनोकामना मांग रखी है, वो पूरी नहीं हो रही थी, तो वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये सपना आपको अगर आपको ये सपना दिखता है, सपने में अगर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिखता है, अगर आप जल चढ़ा रहे हो सपने में, ठीक है, तो उसका यही संकेत है कि आपकी को बहुत पहले की मनोकामना जो है, बहुत पुरानी, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। ठीक है, तो अगली है सपने में शिव पार्वती के साथ दर्शन देखना। अगर आपको सपने के माध्यम से शिव पार्वती के एक साथ दर्शन हो जाए, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपका जो वैवाहिक जीवन है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा कटने वाला है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिव पार्वती को एक साथ सपने में देखता है तो ये उनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे सपने का मतलब है कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, और आप अविवाहित हैं तो आपकी जल्द ही मनचाहे जीवन साथी के साथ शादी होगी। ठीक है, अगली चीज़ है सपने में आपको त्रिशूल दिखना सपने के माध्यम से। अगर आपने सपने में त्रिशूल देखा है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि त्रिशूल के दर्शन सभी कष्टों से मुक्ति देने वाला संकेत होता है। तो अगर आपको भी सपने के माध्यम से त्रिशूल के दर्शन होते हैं, त्रिशूल आपको सपने के माध्यम से दिखता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।